मेरे भक्ति जनों प्रिय बंधु, हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। मेरे प्रियमा के धन्यवाद, हालेलुया। प्रभु की स्तुति आराधना। चार मेरे प्रभु की विनती, जो मेरी यीशु क्रिस्त की विनती, चार मेरे प्रभु को आकर्षित प्रेम है। हिंदी का प्रार्थना प्रवचन सुना रहे। क्या हम प्रभु यीशु की विनती, जो स्तुति आराधना जो हमारी शरण, जिस दिन प्रभु को आकर्षित हम प्रभु की, जो यीशु क्रिस्त में हम पवित्र शास्त्र की विनती स्तुति करें। हम मुझे बांध करे जो यीशु की विनती स्तुति आपकी। हम उसका वचन बाइबल पत्र में किए। यशायाह ग्रंथ अध्याय 41:10 में, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारे सहायता करूँगा। जब प्रभु, मैं अपनी विजय ध्यानी हाथ से तुम्हें संभालूंगा। जो प्रभु यीशु क्रिस्त में, मैं कोई भी शास्त्र तुम्हें शिष्य ही नहीं कर, जैसे हम प्रभु को देखने वाले को चुंगी करी, जैसे पवित्र विनती आपसे हुई थी। जो यीशु क्रिस्त में तो विश्वास घाटी जैसी है, उसकी ये विनती, तुम ही कोई अकेले पे ही। मैं कभी ऐसे लोग, मैं प्रवचन का वादे नहीं सुनाता, जैसे वादे मैं कभी भी, तुम ऐसी ही पापी, जो पाप से परिपूर्ण होना, जो दुख से परिपूर्ण, जैसे पास से पवित्र तो और पत्र से पत्र, धरती पुत्र, मैं कोई भी सहायता तेरी मानू। जैसे आप हमारी मनन चिंतन तुझे ही करे, कोई भी सहायक तुझे ही पाप से रहे, जैसे तारीख से कहीं भी चल जाओ। मेरे प्रभु यीशु की विनती स्तुति आराधना है। हमेशा प्रभु की तलाश करे, जीवन के भगवान झुके और प्रार्थना करे। सिलम के साथ पदम गाए, जश्न मनाए और सद्भाव में शाश्वत जीवन की तलाश करें। हमेशा प्रभु की तलाश करें। लाजरुस की मृत्यु, आप जिनका नाम यीशु है, अपने निर्माता से पूरे दिल से प्रार्थना करें। लाजरुस की मृत्यु, आप जिनका नाम यीशु है, अपने निर्माता से पूरे दिल से प्रार्थना करें। हमेशा प्रभु की तलाश करें, हमेशा प्रभु की तलाश करें। आपके प्रलोभनों पर विजय प्राप्त करें, बुरी बुरी आत्माओं से लड़े, जीवन का मुकुट हृदय के बारे में सोचे और परोपकारी की सेवा करें। हमेशा प्रभु की तलाश करें, हमेशा प्रभु की तलाश करें, हमेशा प्रभु की तलाश करें।
प्रिय प्यारे परिवार, प्रिय प्यारे भाइयों बहनों, बच्चों व युवाओं, मैं मर्सिलिना होरो हूँ। आज जनवरी का 13वां दिन है, प्रभु का बपतिस्मा का पर्व, वर्ष का प्रथम सामान्य परिवार, जो आज न हम कभी भी प्रभु के इस अनुरोध को स्वीकार नहीं करते। पौष महीने के नए सर्दियों के दिन जो कुछ भी किया जाता है, ठंड दिन रात को कम थर्मामीटर में निःशुल्क है। पूरे बहुत खतरनाक सर्दियों के मौसम बहुत कम होता जा सकता है। तमिलनाडु राज्य के पोंगल, पंजाब राज्य के लोहड़ी, झारखंड राज्य के टुसु, भारतीय सांस्कृतिक के मकर संक्रांति या उत्तरायण मास माघ पक्ष शुक्ल का शिलान्यास समारोह मनाए जाते हैं। प्रथम बाइबल पद बोली, उत्पत्ति ग्रंथ 37 पद संख्या 24 में। इस पद में यूसुफ के भाई उसे एक सूखे कुएं में फेंक देते हैं। इस पद का अर्थ समझने के लिए हमें पूरी कहानी के संदर्भ में इसे देखना होगा। तारांकन भाइयों की ईर्ष्या। यूसुफ अपने पिता का प्रिय पुत्र था और उसे रंगीन अंगरखा दिया गया था। इसने उसके भाइयों में ईर्ष्या पैदा की। तारांकन स्वप्न और भविष्यवाणी। यूसुफ ने 2 स्वप्न देखे थे, जिनमें उसके भाई उसे दंडवत करते हुए दिखाई दिए थे। इसने उसके भाइयों की ईर्ष्या को और बढ़ा दिया। तारांकन यूसुफ को बेच दिया जाना। यूसुफ के भाइयों ने उसे गुलाम व्यापारियों को बेच दिया। तारांकन कुएं में फेंकना। यूसुफ को कुएं में फेंकना उसके भाइयों की ईर्ष्या और क्रूरता का एक चरम उदाहरण है। द्वितीय बाइबल पद बोली, इफिसियों का नाम अध्याय 4 पद संख्या 3 में। और शांति के बंधन में आत्मा की एकता बनाए रखने का यत्न करो। इस वचन का गहरा अर्थ। ये वचन हमें एकता और शांति के महत्व के बारे में बताता है। विशेषकर ये हमें सिखाता है कि हमें पवित्र आत्मा के द्वारा जोड़े गए एकता के बंधन को मजबूत करना चाहिए। तारांकन आत्मा की एकता। इसका अर्थ है कि हम सभी विश्वासी पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तारांकन शांति का बंधन। शांति इस एकता का आधार है। हमें एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। तारांकन यत्न करना। ये दर्शाता है कि एकता बनाए रखना एक सक्रिय प्रयास है। हमें इसके लिए लगातार काम करना होता है। आखिरी बाइबल पद पर बोले, यशाया ग्रंथ 43 पद संख्या 19 में। देखो, मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। आज के संदर्भ में, आज के समय में, जब हम अक्सर अनिश्चितता और चुनौतियों का सामना करते हैं, ये वचन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर हमारे साथ हैं और वे हमारी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हैं। संक्षेप में, यशाया 43:19 हमें ये बताता है कि परमेश्वर हमेशा नए काम कर रहे हैं और हमारी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। क्या आप इस वचन के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं? यहाँ कुछ अन्य प्रश्न हैं जिनके उत्तर आप जानना चाह सकते हैं।
तारांकन इस वचन का संदर्भ क्या है? तारांकन यह वचन हमारे जीवन में कैसे लागू होता है? तारांकन इस वचन ने आपको कैसे प्रभावित किया है? कृपया मुझे बताएं कि आप क्या जानना चाहते हैं।